मधुबनी स्टेशन पर मिथिला चित्रकला के कलाकारों शनिवार को जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली 12,561 स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने मांगों के समर्थन में मधुबनी रेलवे स्टेशन पर घंटों रोका। बाद में रेल प्रशासन के साथ वार्ता के बाद रेल परिचालन शुरू किया गया। मिथिला चित्रकार के कलाकारों ने कहा कि रेलवे अधिकारियों द्वारा आंदोलन को तत्काल कुछ दिनों के लिए स्थगित करने के आग्रह को मानते हुए एक ज्ञापन जिसमें कलाकारों ने 7 दिन के अंदर पूरे मधुबनी स्टेशन प्रकरण की जांच हेतु एक निष्पक्ष कमेटी का गठन एवं कमेटी द्वारा इस प्रकरण की जांच करवाने की मांग की गई थी। 7 दिन की वो अवधि पूरी हो जाने के पर कलाकारों ने पुनः ज्ञापन और ईमेल के माध्यम से रेल मंत्री भारत सरकार GM हाजीपुर DRM समस्तीपुर को 24 घंटे की और मोहलत दी गई। आज इस 24 घंटे पूरा हो जाने के बाद दिन के 12 बजे सैकड़ों कलाकारों ने मधुबनी स्टेशन पहुंच ट्रेन परिचालन को रोका। कलाकारों ने रेलवे पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे इस पूरे आयोजन के आय व्यय का लेखा जोखा सार्वजनिक करने, कार्यक्रम समाप्ति के कई महीनों के बाद किस आधार पर करोड़ों के टर्नओवर वाली पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को इस पूरे आयोजन का आयोजक दिखाया गया। इस मामले की न जांच होनी चाहिए। कलाकारों के संग्रह में मुख्य भूमिका निभाने वाले क्राफ्टवाला और ग्राम विकास परिषद को इस आयोजन में मदद के लिए प्रशस्ति पत्र देने, किस आधार पर 200 से अधिक कलाकारों में से मात्र 5 कलाकारों को मधुबनी स्टेशन पर काम किए कलाकारों का प्रतिनिधि बनाकर रेल मंत्री से सम्मानित किया गया। इसके पीछे किस अधिकारी और कलाकारों की मिलीभगत है जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कलाकारों के द्वारा मधुबनी रेलवे स्टेशन पर काम किए कलाकारों के प्रतिनिधि बनके रेल मंत्री से मधुबनी स्टेशन को स्वच्छता और सुंदरता में द्वितीय स्थान आने का पुरस्कार लेने गए तो रेलवे द्वारा किस आधार पर उन 5 कलाकारों के व्यक्तिगत नामों से सर्टिफिकेट जारी किया गया। इस तरह की लापरवाही बरतने एवं पूरे मधुबनी स्टेशन पर हुआ पेंटिंग कार्य जब श्रमदान था तो कलाकारों को दिए गए प्रशस्ति पत्र में श्रमदान शब्द का उल्लेख न होना और करोड़ों के टर्नओवर वाली पब्लिक सेक्टर की कंपनियां पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड आदि को अंदर ही अंदर प्रायोजक बना इस पूरे आयोजन को कलाकारों के श्रमदान से बदलकर कंपनियों के सौजन्य से करना किसी घोटाले की ओर संकेत करता है। क्राफ्टवाला राकेश झा का कहना है कि संपूर्ण मधुबनी स्टेशन मिथिला पेंटिंग से सजाने के प्रस्ताव का उल्लेख खुद DRM समस्तीपुर रविंद्र कुमार जैन ने 2 अक्टूबर को मधुबनी स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में अपने संबोधन में मानते हुए राकेश झा के प्रयासों की सराहना की थी। लेकिन जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ा रेलवे के अधिकारी गणनाथ झा ने इस पूरे प्रोजेक्ट के उद्देश्यों को अपने अहंकार की भेंट चढ़ा दी। परिणाम स्वरूप जो मधुबनी और मिथिला चित्रकला का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होना था वो नहीं हुआ। साथ ही साथ गणनाथ झा की एक से बढ़कर एक बचकानी हरकतों ने इस पूरे आयोजन को ही विवादित बना दिया। कलाकार सोनू निशांत ने कहा कि इस सारे प्रकरण में आज कलाकार खुद को ठगे महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इन सब के लिए कौन जिम्मेवार है, क्राफ्टवाला, ग्राम विकास परिषद या रेलवे के पदाधिकारी। हम कलाकारों की ये मांग है कि एक जांच कमेटी का गठन कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। कलाकार रमेश मंडल ने कहा कि इस आंदोलन में सैकड़ों कलाकारों की सक्रिय भागीदारी से एक बात तो स्पष्ट होती है कि कलाकारों में आक्रोश है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रेल प्रशासन को चाहिए कि ऐसे हालात को पैदा करने वाले अधिकारियों को जब तक इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच न हो तब तक ऐसे अधिकारियों को नौकरी से दूर रखा जाए। आंदोलन में सीमा कुमारी, चतुरानंद झा, रत्नेश झा, रमेश मंडल, रानी कुमारी, हेमा कुमारी, चंद्रकांत बारी, आनंद लाल, विजय कुमार, अमरेंद्र कुमार, सत्यजीत झा, क्राफ्टवाला और ग्राम विकास परिषद आदि के कलाकारों ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। आप लोग क्यों रेल रोके हैं? एक सप्ताह पहले भी यही बोल के गए थे लेकिन एक सप्ताह के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। हम चाहते हैं जो DRM सर आके यहाँ पे बोले जो कि क्या उन्हें क्या करना है। जब ऐसे ऐसे कलाकारों से श्रमदान लिया गया जो कि 80 वर्ष के बूढ़े थे, उनसे श्रमदान लिया गया जो सही से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते हैं, उसके साथ जो लड़की बोल नहीं सकती है, जो लड़का बोल नहीं सकता है,
जो सुन नहीं सकता है, फिर वो इशारा पे दिन रात होकर काम किए। लेकिन उसके बावजूद शायद हमको लगता है कि वो ऐसे कलाकार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक दो कलाकार मुश्किल से आप जोड़ा लगा सकते हैं। डीआरएम सर को पता होगा कि चतुरानंद जी को उन्होंने पूरे जब यहाँ पर समापन होने के बाद उनको इनॉग्रेशन किया गया तो पूरे मधुबनी स्टेशन पे जितने भी 300 आर्टिस्टों में उनके सबको से हीरो बना के मेरे पिताजी को सम्मान किया। उसमें सिर्फ डीआरएम ही ने डीआरएम, डीएम, एसपी और जितने भी गणमान्य सब मिलके उन्हें सम्मान किया, जिसका कि वीडियो क्लिप फोटो सब कुछ मेरे पास है। और उन्हें बोला गया कि सभी पेंटिंग में सबसे बड़े कलाकार, इनको हम उच्च स्तर तक लेके जाएंगे। उस समय जब सबको प्रशस्ति पत्र दिया गया, सबों के लिफाफा में 1100 का रुपया था, लेकिन मेरे पिताजी के लिफाफे में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। क्यों? उस समय जो भी अधिकारी बोल रहे थे कि नहीं ये सबसे महान कलाकार है, इनके लिए मुझे कुछ बोलना सब कम पड़ रहा है। तो क्या सिर्फ इस मधुबनी स्टेशन के लिए हीरो बनाना काफी था? आप हीरो बनाए या बेवकूफ बनाए, उल्लू बनाए उनको? ऐसे बुजुर्ग को यहाँ पे काम करके प्रेशर दे करके आज अगर वहाँ रेल मंत्रालय में बुलाया गया, यहाँ पैसे की मुद्दा नहीं हमारे कलाकारों की तरफ से, कोई यहाँ पैसे की बात नहीं करता। मुद्दा सिर्फ एक ही चीज का है, सम्मान का। यदि उस समय आप काम करवाएं, सभी से श्रमदान करवाए, न तो उस समय आप लेडीज देखे, न पुरुष देखे, न बूढ़े, न बच्चे, ऐसे की प्रेग्नेंट महिला भी यहाँ के काम किए। पूरा प्रेशर में आप जल्दी कीजिए। जीएम सर आने वाले हैं तो इंक्वायरी आने वाला है, सब कुछ करवाएं। ऐसा तक कहा गया कि आप जब लास्ट टाइम हुआ तो आपको जो है सो काम करिए, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजेगा हम आपको घर तक गाड़ी से छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, लास्ट में ऐसा हुआ कि अपने जेब से पैसा देकर 2 लोग को भेजे। आज आपका ट्रेन रोकने का मकसद है कि आपको सम्मानित नहीं किया गया? सम्मानित नहीं किया गया। स्तरीय कमेटी बने। हमारा मांग एक ही है, सुन लीजिए। हमारा डिमांड क्या है तो सुन लीजिए। पहले हमारा मांग एक ही है कि जैसे उन 5 कलाकारों को वहाँ पे जो कलाकार यहाँ मौजूद भी नहीं थे मधुबनी स्टेशन पे, उनको भी आप सम्मानित किए हैं, वैसे जितने भी आप, हम समझते हैं कि 200 कलाकारों को वहाँ बुलाना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि 200 कलाकारों को रेल मंत्रालय बुलाना संभव नहीं है, लेकिन क्या उन 200 कलाकारों को टीम लीडर था, 11 टीम बना हुआ था, उनको तो आप बुला सकते थे। उनके थ्रू सभी को प्रशस्ति पत्र मंत्रालय द्वारा भेज सकते थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अभी भी समय है रेलवे के पास, या तो रेल मंत्री यहाँ पे आए, इसलिए आए चूंकि हर जगह साथ जा सकते, जो पूरे भारत वर्ष में मधुबनी स्टेशन का दूसरा स्थान है, तो फिर रेल मंत्री यहाँ देखने क्यों नहीं आए? ये क्यों बना? इतना बड़ा स्थान कैसे मिला इनको? उनको तो आना चाहिए कि जो छोटे कर्मचारी लिख के दे दिए दूसरा स्थान हो गया, किस स्तर पे हुआ, कैसे किए कलाकारों? अभी नहीं सोचे वो क्या? वो रेल मंत्री मधुबनी स्टेशन में आज जो पूरे भारत वर्ष में दूसरा स्थान आना चाहिए उनको। ये गर्व की बात है हम लोगों के लिए। मिला तो हमारे कलाकार को ही सम्मान, लेकिन उन कलाकारों को मिला जो उस योग्य नहीं थे, या उस योग्य थे भी फिर भी सभी को होना चाहिए था। ये हमारी नहीं, पूरे कलाकारों की लड़ाई है ये। और ये एक ही चीज की लड़ाई है कि सत्य की लड़ाई है। न तो मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है, न तो मुझे किसी रेलवे डिपार्टमेंट से मतलब है। मुझे सिर्फ मतलब है तो सिर्फ सत्य से मतलब है। सत्य में जयते हमेशा रहा है और सत्य की जीत होनी चाहिए। कहिए किस मकसद से यहाँ जिस समय रेलवे पे काम करवाने के लिए यहाँ पर हुआ पे कलाकार इकट्ठा कराया गया। फर्स्ट टाइम एट ए मीटिंग से हम डीआरएम के साथ हैं। जिस समय हमारे पिताजी जो 80 वर्ष के बूढ़े हैं, जो कि विकलांग भी हैं, जो सही से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, वो भी उसी समय से डीआरएम सर के प्रेशर पे उन्होंने यहाँ काम करना शुरू किया, चूंकि वो काम करने वाले नहीं थे। लेकिन डीआरएम साहब बोले कि नहीं, आप सबसे बुजुर्ग हैं, अनुभवी आर्टिस्ट हैं, इसीलिए आप एक गुरु के रूप में पूरे मधुबनी स्टेशन को आप देखिएगा, आप यहाँ पे रहिएगा। और उनसे श्रमदान समझिए तो 13 रोज जितना दिन काम चला, दिन रात एक करके। मेरे यहाँ काम होने के बाद मेरे घर पे भी एक फंक्शन था, फिर भी उसको छोड़ करके सारे जो एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो, जो कि 2 अक्टूबर 2017 से जो काम हुई, अभी तक जो काम हुई है उसका पूरा मीडिया पे आके ही बोले तो बोलो, रिपोर्ट करे। स्कीम का आने से हीरो हो जाएगा तो हीरो बना दिया, चला गया। और इससे पहले 13 तारीख को भी रेल रोका गया था, उसमें डीआरएम सर कहे थे कि आप लोग को संतुष्ट किया जाएगा। उसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं अपनाया गया। इसी को लेकर के आज का तभी हम लोग लिख के दिए, जहाँ हम लोग मोहर मार के दिए जहाँ हो जाएगा, लेकिन एक सप्ताह में कुछ भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। किन आधारों पर 5 कलाकार को सम्मान दिल्ली बुला करके सम्मानित किया गया है? यहाँ पे 85 वर्ष के बूढ़े भी थे जो काम किए थे, दिन रात एक करके किए थे, जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। क्या वे सम्मान के अधिकार नहीं है? उनके जैसा एक भी कलाकार नहीं है मधुबनी में, कोई भी कलाकार नहीं, लेकिन उनको सम्मानित नहीं किया गया। 5 को किन आधार पर सम्मानित किया गया? वही हम लोग को चाहिए, जवाब चाहिए डीआरएम सर से। और किसने सिलेक्ट करके 5 को भेजा?
कलाकार को सम्मानित किया है, वैसे सभी कलाकारों को सम्मानित होना चाहिए। सबको एक समान समझना चाहिए सरकार को, रेलवे को। सम्मान बराबर है और सबको सम्मान देना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। भेदभाव होता है कलाकारों के साथ, एक कलाकार को मिलता है सम्मानित। उच्च स्तरीय समिति संगठन हम लोगों को चाहिए, जो हम लोगों को बराबर सम्मान मिले। जो आज हम लोग अक्टूबर से लेकर के आज तक जो हम काम किए हैं उसका ब्यौरा चाहिए हम लोगों को, इसीलिए हम लोग ट्रेन रोके हुए हैं। बराबर सम्मान मिलना चाहिए। हम एक सप्ताह पहले भी यही बोल के गए थे, लेकिन एक सप्ताह के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। हम चाहते हैं जो DRM सर आके यहाँ पे बोले जो कि क्या उन्हें क्या करना है। स्तरीय समिति गठन, उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन चाहते हैं। हम लोगों ने 2 अक्टूबर से लेकर आज तक जितने भी काम हुए हैं पेंटिंग का, वो हम लोगों को लिखित रूप से उसका ब्यौरा दें और हम लोगों की कोई भी डिमांड नहीं है। अभी तक जो पेंटिंग की आखिर उन 5 कलाकार को जो आप भेजे किस स्तर पे भेजे, वहाँ पर पेंटिंग किस स्तर पे भेजे?